साथियों, राजस्थान का धौलपुर जिला है और धौलपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी। इस समय हम बाड़ी में हैं। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा की ओर से ताबेदारी कर रहे हैं प्रशांत परमार जी, सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं क्या चुनाव की तैयारियां हैं, क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है। प्रशांत जी, भाई साहब, क्या गतिविधियां चल रही हैं इन दिनों? हम लोग लगे हैं, पार्टी का जो निर्देश होता है, पार्टी के निर्धानुसार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम हर बूथ पे जा जाके अपनी पार्टी का जो भी गतिविधि हो सकती है, जो ऊपर से निर्देश मिलता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसमें लगे हुए हैं। और क्षेत्र में जाके जो क्षेत्र में समस्या हैं, जो कांग्रेस का कुशासन है, जो पिछले 4-4.5 साल से कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार चरमसीमा पर कांग्रेस ने फैला रखा है, अच्छा, उसको जाके क्षेत्र में जाके कांग्रेस की जो गतिविधियां रही हैं उनको सब जाके, मोदी जी के जो अच्छे कार्य हैं उनको जाके हम लोगों को जाके समझा रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने पिछले 2014 से आज देश को कितना बदल दिया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 35A हो, जितनी भी मोदी जी ने जो अच्छे कार्य किए हैं, मतलब मोदी जी की योजनाओं को बता रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं को हम बता रहे हैं। 2013 से लेकर के 2018 तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। धौलपुर जिनका गृह जिला था, वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री रही, उनकी योजनाओं को क्यों नहीं बता रहे हो? सब मोदी के भरोसे क्यों बैठे हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका भी है। माननीय मेरा कहना ये है, आप राजस्थान सरकार की जो योजनाएं रही 5 साल, उनको तो बता नहीं रहे। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। माननीय वसुंधरा जी ने भी जो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। मेडिकल कॉलेज जो खोली गई हैं, वो उसी समय की हैं। कुछ है, आज जितने आपको 33 मेडिकल को इतने खोले गए हैं, जितने भी पानी की जहाँ किसानों के लिए व्यवस्था थी, नहर वाली योजना, कुछ भी हो, जो भी हो, कार्यकाल में उनके में भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि उनके समय में अच्छा कार्य नहीं हुआ। उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया कि वसुंधरा जी की योजनाओं को बता रहे हैं लोगों को जाकर के? वो योजनाएं तो वसुंधरा जी की काम आएंगी कि मोदी जी की काम आएंगी? आगे योजना में बढ़ रहा हूँ, लेकिन अच्छा, आपने उससे पहले ही मेरे को टोक दिया। टोका नहीं भाई साहब, आपने शुरुआत ही वहीं से की। आप केंद्र सरकार का गुणगान करते हैं। राजस्थान में हर 5-5 साल में बीजेपी की जो सरकार रहती है, सरकार है, आप देख रहे होंगे, मोदी जी ने चुनाव तो राज्य के हैं, चुनाव राज्य के हैं, लेकिन राज्य के साथ में केंद्र में भी तो आता है ना। आपका बाड़ी भी आता है, या आपका राजस्थान, वो भी तो केंद्र में ही वो बिल्कुल सही। लेकिन चर्चा प्रदेश की ज्यादा होनी चाहिए। विधानसभा के चुनाव प्रदेश में हैं। आपको क्या लगता है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? चुनाव तो पार्टी का बड़े नेतृत्व का कार्य है, जो जिसका भी नेतृत्व रहे, लेकिन हमें सबका नेतृत्व उनको स्वीकार है। जिसका भी नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। हम एक पार्टी के सिपाही हैं, एक सिपाही के नाते जिसको भी नेतृत्व पार्टी देती है, हम उसके नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे। तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाएगी, निश्चित हमारे पूरे धौलपुर जिले की इस बार 4 विधानसभाएं हम जिता के देंगे। 4 विधानसभाओं? बिल्कुल 100% 4 विधानसभाएं हम जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस के शासन से जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। आपने देखा होगा, खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, दोनों में ही बेमौसम बारिश हुई, जिससे किसान बिल्कुल बेहाल है, तो ये कांग्रेस की सरकार का दोष है बेमौसम बारिश? नहीं है, लेकिन मुआवजा तो देना चाहिए ना। तो मुआवजा किसी को भी कह गए, माननीय मुख्यमंत्री आए उस समय, हवाई जहाज से आके सर्वे कर गए, हम मुआवजा मिलेगा, किसी को रुपया मुआवजा नहीं मिला। आपकी जब सरकार रहती है तब कितने विकास के काम होते हैं, कितने मुआवजे मिलते हैं? आप देख लो, विकास तो केवल बीजेपी की शासन में ही होता है। कांग्रेस में विकास कहाँ होता है? विकास तो आज स्थानीय जितने भी अभी वर्तमान में, चाहे आपका बसेड़ी का विधायक हो, चाहे बाड़ी का विधायक हो, चाहे आपका राजाखेड़ा का हो, पर्सनल अपने विकास में लगे हुए हैं ये लोग। आपके विधायक? हमारे विधायक में ऐसा कोई भी जिसको आरोप नहीं लगा सकते कि इसने। शोभा रानी कुशवाहा तो पार्टी बदल गई आपकी, पार्टी विधायक ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी में थी जब तक ईमानदारी नहीं, मतलब आप मेरी बात सब, विधायक होते हैं, टैग होता है, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये बसपा के विधायक हैं, ये कांग्रेस के विधायक।
तो आपके विधायक तो बिल्कुल पावन पवित्र आज गंगा जल में नहाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, सच्चाई है ये। ये अच्छा, ये सच्चाई है। आपके विधायक बिल्कुल साफ सुथरे हैं। और कांग्रेस के हमारे यहाँ विधायक पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हाँ। अपनी नीति रीति पे चलती है। अच्छा, और उसके शासन में ऐसा खुले में इस तरह आपको का पता है आरोप- पिछले 5 साल में 263 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में खरीद लिए, पता है नहीं आपको? यार, ये तो आरोप है कोई। हाँ, ये आरोप है, ये झूठे ये आरोप तो है। प्रतिपक्ष जो विपक्ष में है, उसका काम ही आरोप करने का, आरोप लगाने का। अच्छा, जब आप विपक्ष में होंगे, जब आप विपक्ष में होंगे तब वो आरोप लगाएंगे। वो निराधार होगा आरोप। आप पर लगने वाले आरोप निराधार बिल्कुल। और कांग्रेस पर रखने वाले आरोप साधार। आप कांग्रेस आप देख लो, आज जिसका नेतृत्व नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक इन पे एक अपना नेता नहीं है, जैसा क्यों नहीं है? वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए उनके। हाँ है वो। आधी सी जनता तो नाम भी नहीं जानती है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आज की डेट में। सही बताऊं मैं, बिल्कुल सही करूं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम नहीं जानते। अमित शाह और मोदी के अलावा बीजेपी में भी नड्डा जी का नाम जानने वालों की संख्या उतनी ही है। हमारे यहाँ तो आपको देखो, पता है कि नड्डा जी हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा 3 साल बाद चुनाव होता है, इसी सहमति से बनता है। नड्डा जी अध्यक्ष हैं या अमित शाह की चाबुक चलती है? नहीं नहीं, वो दोनों का अलग अलग काम है। अच्छा, जो नड्डा जी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ। और साथ में जहाँ जरूरत पड़ती है हम अमित शाह जैसे, हमारे पास सौभाग्य हमारा कि हम इतना बड़ा नेता है अच्छा, जो इतने बड़े पावर के साथ मन में जिसकी इच्छा होती है उसे खरीद लेता है, नहीं नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, कितना पुराना अनुभव है भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका? मतलब कितने पुराने कार्यकर्ता हैं आप? मैं तो वैसे तो मैं बचपन से ही आरएसएस की सोच का रहा हूँ। आरएसएस में मैंने काम भी किया है पहले, हाँ, और पिछले बचपन से ग्वालियर में रह रहा था। बकाया 3 साल से मैं अपनी विधानसभा में लगा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, क्षेत्र में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, क्षेत्र की जनता के साथ में उनके सुख दर्द में। मतलब आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मेरा यहाँ निवास यही है, बगल में ही। अच्छा, रहते आप ग्वालियर थे? ग्वालियर व्यापार किया मैंने, अपना स्कूल कॉलेज मेरे चलते थे, बिजनेस में था मैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी का काम था। अच्छा, लेकिन अब मैं पिछले 3 वर्ष से अपने क्षेत्र में ही रह के जनता के बीच में। मतलब आपको लगा कि नेतागिरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। तो आप जनता की सेवा करने आ गए। एक दो कोई सेवाएं आप ऐसी बताएं जो आपके द्वारा संपन्न की गई हो लोगों की। मैं देखो, मेरा क्या है, अधिकतर एजुकेशन का काम रहा है। पिछली वर्ष मैंने करीब 263 बच्चे बीटी बीएड के फ्री में एडमिशन किया है, गरीब बच्चों को चिन्हित करके। बकाया और भी कोई गरीब बच्चा आ जाता है एजुकेशन के मामले में फ्री में करता हूँ। और पोस्ट ऑफिस में कन्या बच्चों के 300 खाते भी खुलवाए मैंने। सतीश पूनिया जी ने योजना जो चलाई थी उसमें। हाँ, बकाया अगर कोई भी गरीब बच्ची जिसका अगर बाप नहीं है तो उसकी जो भी शादी वगैरह में जो सहयोग होता है वो भी मैं बराबर करता हूँ। मतलब मेरे पास कोई गरीब आ जाता है तो ईमानदारी से मेरा भरपूर ये रहता है कि चुनाव वाली बात नहीं है, तो मेरे यहाँ से निराश नहीं होती। कल जब मैं बाड़ी आया था तो करीब 3 घंटे बाड़ी में रुका, फिर मैं धौलपुर चला गया। अब धौलपुर से आकर के 1.5-2 घंटे मेरे को बाड़ी में हो गए। लोगों के बीच में एक चर्चा है कि पार्टी ने अगर टिकट बेचा पैसों में तो प्रशांत परमार टिकट को किसी दूसरे को नहीं जाने देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पैसे से अगर टिकट बिका तो बीजेपी। मैंने अपने ये भाई साहब मेरी बात सुनो, प्रशांत जी मेरा निवेदन सुन लें। आप पार्टी के कार्यकर्ता है, गुणगान करना आपकी मजबूरी है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, और बसपा में ऐसा होता है, बसपा में ऐसा होता है, सपा में ऐसा होता है, कांग्रेस में ऐसा होता है, और ऐसा बीजेपी में नहीं होता है। मैंने आजीवन में अपने 50 साल की उम्र में कभी ऐसा नहीं सुना। अच्छा, बीजेपी ने कभी टिकट बेचे हों, बीजेपी ने टिकट बेचे हों। मेरी बात सुनो, हाँ, टिकट ऐसे मिल रही होती तो हाँ, आज अंबानी प्रधानमंत्री, अंबानी प्रधानमंत्री नहीं होता देश का। वैसे वो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहे। और सच बात ये है कि अडानी ही प्रधानमंत्री है। नहीं, ये आप देख रहे हैं हालात देश के। आप कहीं न कहीं आप कांग्रेस के लोगों से प्रभावित हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप कैसे पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं जमीनी बात कर रहा हूँ। हम मोदी की बात कर रहे हैं, आप हाँ, मोदी पे बता दो क्या पूंजी है। इतने साल 20-25 साल अगला आदमी मुख्यमंत्री गुजरात का रहा। हाँ, आज देश का राष्ट्रपति, आज बता दी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। हाँ, आप सोनिया जी को बता दो कहाँ से प्रॉपर्टी आई उनके पास। सोनिया जी
के परिवार का एक बैकग्राउंड है। कौन सी फैक्ट्री है उनके पास? अरे आप समझे नहीं। कौन सा इटली से क्या लेके आई थी? अभी लगाया है सूचना के अधिकार में किसी ने, तो हाँ। पता पड़ेगा कहाँ से आया। आज प्रियंका का जब बड़ेरा के संग शादी हुई, आप बता दो, हरियाणा की उनकी हजारों बीघा जमीन कहाँ से आ गई, आप बता दो। तो वो आप मोदी जी के एक भाई पे बता दो, किसी के पे, किसी उसके ससुराल वालों पे बता दो, या किसी भाई पे या भाभी पे, किसी के नाम से बता दो, किसी भतीजे पे कोई प्रॉपर्टी हो तो। अच्छा, मतलब बीजेपी के नेताओं पर कोई प्रॉपर्टियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में से कहीं ब्लैकमेल करके लिया हो, और किसी पे अगर कोई पैसे वाला है और वो पार्टी में आ गया है। अब आज मैं अपनी कॉलेज चला रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है, अब मेरे से कल मैं मान लो विधायक बन जाऊं, लोग कहेंगे भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। मेरे इनकम है, मैं बक्सो करूंगा ना, मेरी इनकम। आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? माननीय इस समय जो विधायक हैं उनके कार्य से संतुष्ट केवल वो अपने आप में ही है, खुद ही पकाया, तो कोई उनसे संतुष्ट नहीं है। तो 2-3 बार से विधायक बन रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? बन रहे हैं क्योंकि चूंकि क्षेत्रीय और कोई आदमी था ही नहीं। अच्छा। हमारे माननीय विधायक जसवंत जी आते थे, धौलपुर से आके लड़के चले जाते थे। हाँ। तो उनने देखा दोनों में से किसको चुना जाए, तो उनको ये लगता था स्थानीय विधायक है। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम दुख दर्द में जरूरत पड़ेगी तो हम जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ उन्हीं के काम हो रहे हैं जो उनके जुड़े हुए हैं। बकाया ऐसा नहीं है कि कोई अननोन आदमी के जाके कोई काम हो जाए। लोगों में उनका भय भी है, आप इस बात से सहमत हैं? कुछ दबंग प्रवृत्ति के विधायक। तो दबंग तो राजनीति है, ये तो सब चलता है, ऐसा कोई नहीं है। भय को ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई किसी के संग में उनने कोई गलत वो करा हो। एक एएन के साथ मारपीट की थी, क्या वो घटना सही थी? गलत हुआ, वो गलत किया। किसी भी विधायक को, इतने सम्मानी विधायक को जो 3 बार से विधायक हैं, इस तरह की मारपीट किसी कर्मचारी से नहीं करना चाहिए। अच्छा। और इसका उनको परिणाम मिल रहा है, उनको आज केस चल रहा है और उसमें हो सकता है कि डिसीजन भी उनके। अब केसों में तो आप देख रहे हैं वो गिरफ्तार हुए, कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में ही जमानत हो गई, और कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। कांग्रेस है, आप इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो कांग्रेस का, कांग्रेस में मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। और आप बताइए, बीजेपी में आप एक भर्ती बता दो मेरे को ईमानदारी से हो गई हो। आप बगल में मध्य प्रदेश में आप देख लो जाके, कितनी एक पेपर आज उत्तर प्रदेश में और गुजरात में कई पेपर आउट हो गए। एक बार, सिर्फ एक बार हुआ था यूपी में, तुरंत मोदी जी। अभी गुजरात में पेपर आउट हुआ है, तो एक बार हो सकता है, कभी ऐसा नहीं होता। आप तो एक एग्जाम बता दो, 8 एग्जाम। वसुंधरा राजे के जो कार्यकाल था उसमें भी तो पेपर आउट हुए थे। तो सब पेपर आउट तो देश भर में हो रहे हैं, यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, सही बात है। ये बात सही है कि राजस्थान में उनकी संख्या दूसरी जगहों से ज्यादा है। आपको देखा हुआ, किसान से सीधा जुड़ा हुआ किसान, हाँ। डीजल से किसान पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। आप बता दो 10 रुपया लीटर राजस्थान में डीजल क्यों महंगा है? बगल में लगा ये यूपी में कम 4 गुनी आबादी का। हाँ हाँ। लेकिन इसके बाद भी रेट डीजल की 10 रुपए कम है। बाड़ी विधानसभा के लोग अगर आपको सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? बाड़ी विधानसभा के लोगों से मैं यही कहूंगा, आने वाले समय में 2023 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसको ईमानदारी से वोट दे के किसी के बहकावे में नहीं आए। क्योंकि वर्तमान विधायक है, उनका कहना है मैं 50 करोड़ रुपया खर्च करूंगा, 5-5 हजार रुपया वोट खरीद लूंगा। अच्छा। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी से पैसे लेके वोट नहीं दें। जो भी बीजेपी अगर अच्छा योग्य प्रत्याशी कोई भी खड़ा करती है उसको वोट दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि आने वाले समय में किसानों के हित वाली बात सोच सके। आने वाले समय युवा जो पढ़ के आंखें फोड़ के बेचारा लौट के चला आता है, उनकी ईमानदारी से परीक्षा हो सके। और जो चारों तरफ आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे बाड़ी में अभी आए दिन 8-10 दिन पहले हड़ताल भी की थी व्यापारी वर्ग ने, सबने धूल मिट्टी सब फैला हुआ है, पूरा जातिगत झगड़े हो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी सब अस्त व्यस्त पड़ा है। इसको व्यवस्थित करने के लिए प्रशांत परमार ने चुनाव लड़ने के लिए क्या बैंक बैलेंस बनाया हुआ है? बैंक कहीं पैसा चुनावों में थोड़ी खर्च होता है, चुनाव में पैसा खर्च नहीं होता। नहीं होता है, इतना कोई नहीं है कि वो बहुत बड़ा पैसा। नहीं, फिर भी अनुमानित है पैसा कितना खर्च होता है। बीजेपी में कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, जो एक लिमिट है शासन ने दे रखी है। हाँ। उस लिमिट दायरे में जो भी होगा 10 लाख 20 लाख 25 लाख चुनाव में पैसा खर्च करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। बीजेपी बीजेपी में एक सांसद थे
बहादुर कोहली, उनका एक स्टिंग आपने देखा होगा, पॉय 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 करती हुई गाड़ी सायरन बजाते आती है और उनमें हम भाजपा कार्यालय से पैसा लाते हैं चुनाव के लिए। उसके बाद उनका टिकट कट गया था। ऑपरेशन गलत भी हो जाते हैं, नहीं, उनका टिकट कट गया उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का चुनाव, आपको क्या लगता है कि जो सीमा है वो 10-1 लाख में हो जाएगा? बीजेपी में कोई भी काम सीमा से बाहर होता ही नहीं है। पार्टी का जो निर्देश होता है उसके निर्देशानुसार ही काम होता है। अच्छा अच्छा। बीजेपी का कार्यकर्ता एक इतना मजबूत सिपाही होता है, उसको इतना पहले से ही वो कर दिया जाता है कि नहीं, गलत करने की सोच ही नहीं सकता। नहीं, पहले से कहा, मतलब ऊपर से जब वो जन्म उसका होता है। ट्रेनिंग होती है बाकायदा, हर महीने ट्रेनिंग, हमारे पास ट्रेनिंग लोग आते हैं, बताया जाता है कि आपको देश के लिए ही जीना और मरना है, देश के लिए ही मरना है। अच्छा। देश ही सर्वोपर है। ऐसा पैसा कुछ नहीं किस काम का है जिसके पीछे आपका मान सम्मान ही खत्म हो जाए। ये सब ये जो रटी रटाई भाषा है ऊपर से लेके नीचे तक, वही आप दोहरा रहे हैं। रटी नहीं है, आप देख लो। आप अब लोग लगाते हैं अमित साहब का प्रॉपर्टी है। अच्छा। ग्वालियर में उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ। नरेंद्र सिंह तोमर 3 बार की मंत्री हैं। हाँ। आप देख लो उनके 1950 1955 में जो पिताजी ने कूलर खरीदा था, आज भी उसी में सोते हैं। हाँ। वही कूलर है उनके। जब नोटबंदी हुई थी, अमित शाह जी की जो राशि है नहीं, उसे गिनने के लिए मशीनें लगी थी। हाँ, कुछ मशीन आपने अगर देखी, हम उसको दिखने कौन देगा? दिखने कौन देगा? मतलब बीजेपी के नेताओं के पास पैसा ही नहीं है। कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। आरोप लगा के 100 साल लोगों को, भारत के लोगों को पागल बनाना है। अच्छा, तो सारे मैं जो है, अमेरिका में गया था एक बार, मेरे को बड़ी खुशी हुई जब वहाँ कहा गया यू आर इंडियन। मैंने कहा यस। बोले मोदी द ग्रेट। अच्छा, तबीयत खुश हो गई। एक सचिन तेंदुलकर और मोदी अमेरिका जैसे शहर में, बच्चा जिस देश के बच्चे का नाम जानता हो। आप देख लो, कल एक वीडियो देखा था मोदी जब अभी अब पिछले दिनों अमेरिका गए, आज तक पर एक लाइव कार्यक्रम चल रहा था, आज तक पर। और आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने जब वहाँ खड़े हुए एक सरदार जी से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, उन्होंने कहा हमें तो पैसे दे के लाया गया है मोदी मोदी करने के लिए। लाइव चल रहा था भाई साहब। वो होता है, वो 1-2 लोग कहीं ऐसे आ जाते हैं, कई बात बिगाड़ने वाले। अच्छा, आप सरदार की बात कर रहे हो। हाँ। आप ज्यादा 1984 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? दंगे हुए थे। क्या हुआ? दंगे हुए थे। एक इंदिरा जी को एक सरदार ने मान लो गलती से या उसने किसी कारण से मार दिया, तब पूरे इंडिया के सरदार गलत थे क्या? मैं बात वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जितनी पवित्र पावन बातें कर रहे हैं, पावन पवित्र बातें, पार्टियां पावन पवित्र बातों से नहीं चलती। अमेरिका गए, अमेरिका बुलाया। अब अमेरिका में जो लोग लेके आ रहे हैं, जैसे आज मान लो मेरा कोई नेता बाड़ी में आता है, तो मेरी जवाबदारी है कि मैं प्यार से किसी को बोल के ला रहा हूँ, मोदी जी आ रहे हैं, पैसे दे के ला रहा हूँ। अब हो सकता है कोई वहाँ का आदमी कोई इस तरह का कोई भारत देश के 600 में से करीब 550 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 करोड़ रुपए के कार्यालय बना दिए हैं। कहाँ से आया पैसा? चंदा करते हैं हम लोग, सब लोग। हमारे यहाँ समर्पण निधि होती है, जो जिसका बनता है 1 रुपए से लेके 1 लाख तक जिसको जो देना हो देते। मैंने दिया है पार्टी की समर्पण निधि में, जो जिसकी हैसियत, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 50,000। 15-15 करोड़ के कार्यालय चंदा से बने हैं देश भर में। इतना बड़ा एक जिले में। ये नोटबंदी की ब्लैक मनी से बने हैं। नहीं, सवाल ही ये नोटबंदी की जो ब्लैक मनी थी, होना चाहिए आदरणीय, देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, मिस कॉल से 1-1 रुपया भी अगर मिस कॉल मार करके नहीं, बाकायदा रिकॉर्डेड। मिस कॉल से ही सदस्यता बनी है। नहीं, मिस कॉल से ही सदस्यता बनी है। तो हमारे जिले का कार्यालय आप आके देखें। हाँ, मैं गया हूँ, देखा है मैंने, सड़क के किनारे कार्यालय है आपका। मिस कॉल भी मान लेते हैं। मिस कॉल कौन के लिए देगा? किसी को टाइम नहीं है तो एक आदमी 50 के मोबाइल से दे देता है। कांग्रेस करा लेना। नहीं, कांग्रेस तो इस मामले में पिछड़ी हुई है। वो आपके अनुसार चुनाव प्रबंधन करके लड़ने वाली पार्टी है ही नहीं। हमारे यहाँ पार्टी का संदेश है कि जगह अच्छी हो, अच्छी हाँ। बैठने की जगह हो, और सब मिलके कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे पार्टी का जिले ऑफिस बनाने वाला काम हो या अन्य हो, सब हम लोग आपस में ही कलेक्शन करके ही करते। आखिरी का सवाल है, चलते चलते लोगों के बीच में जो ये धारणा है, मेरा सवाल रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट सवाल है ये कि अगर पार्टी ने पैसों से टिकट दिया तो टिकट
प्रशांत परमार ही लाएगा। नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है या भ्रांति है? बिल्कुल भ्रांति है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। तो जो आप पहली बार कह रहे हो इस तरह की, मैंने 4-5 लोगों से सुना सोचा है। ही नहीं है ऐसा। मैंने तो 4-5 लोगों से सुना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप मेरे को बता देना, आप भी यहाँ रहेंगे, मैं रहूंगा, 200 में से कोई भी अगर टिकट ऐसा लगे आप तो मेरे को बताना कि जी टिकट आपकी बिकी है। हमारे यहाँ केवल उसी पार्टी का जो सच्चा सिपाही होगा, ईमानदारी से पार्टी में भरोसा रखता होगा, उसी को टिकट दी जाएगी। और हमारा नेतृत्व तो इस बात पर बहुत सर्वे करता है, देखता है क्षेत्र में कि किस आदमी की ज्यादा डिमांड है, उसी के अनुसार से टिकट दी जाती है, जिताऊ प्रत्याशी ढूंढा जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले को किसी को। आपकी पार्टी के जो विधानसभा में उपनेता हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, जी मेरे उनके बेटे को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा से टिकट मिलने की संभावना है। हाँ, है। तो यहाँ सर्वे में उनका नाम आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। अरे भाई साहब कैसी बात करते हो? कौन जानता है राजाखेड़ा में उनको? आप मेरी बात सुनो। हाँ, क्यों राजाखेड़ा क्यों नहीं क्यों जानता होगा? राजाखेड़ा से राजेंद्र सिंह राठौर 2011-12 से जुड़े हुए हैं। वो जब मनोरमा सिंह चुनाव लड़ी तब यहाँ के प्रभारी थे। वो प्रभारी होने से बेटे को टिकट दे रहे हैं यहाँ राजाखेड़ा में। मांग रहे हैं, अब पार्टी देती है नहीं देती है पार्टी का। एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं जो आप जो कह रहे हैं, नहीं आप जो कह रहे हैं कि एक चूरू जिले का आदमी, मूल निवासी तो वहीं के हैं वो। आप कहें कि मोदी गुजरात के रहने वाले थे, बनारस से जाके लड़ गए। आदमी की थोड़ा लोकप्रियता सा- होती है। हाँ, मतलब आप उनकी बताओ, लोकप्रियता है। राहुल गांधी वहाँ लड़ने पहुंच गए वायनाड, हाँ वो तो चले, मतलब आदमी की उनके अपनी बेटे राजाखेड़ा में सर्वे के अनुसार टिकट के दावेदार बन रहे हैं। दावेदार है। और मैं कह रहा हूँ अगर उनको टिकट मिलती है, हाँ। 1 से 50% चुनाव जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ भी पिछले 50 साल से कुछ हुआ नहीं है। आप राजाखेड़ा में गाँव में जाके देखना, बहुत चलिए मुझे एक बात बता दो, चलते चलते 10 साल बहुत समय होता है। धौलपुर जिनका गृह जिला है, वसुंधरा राजे, वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं और फिर भी राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी ये सब पिछड़े हुए ही क्यों रह गए? अगर वसुंधरा राजे चाहती तो काया पलट हो गई, लोगों ने काया बदल दी। देखो आप विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो नेताओं ने काया बदल दी। हमारी पार्टी में अशोक गहलोत जी ने धौल जोधपुर को, मुलायम सिंह को देखा होगा। हाँ, मुलायम सिंह जहाँ का गृह जिला था वहाँ लेके सैफई में, हाँ हाँ हाँ, उनने दुनिया भर का। तो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। अरे कुछ तो होता। क्यों तो किया उनने, वो महारानी है। कॉलेज बना दी, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना से सब जिलों में बन रहे हैं। गुणगान ऐसे मत किया करो जिसको लोग पचा नहीं पाए। जितना मेडिकल कॉलेज बनने से क्या हो गया? जितना केंद्र की योजना है, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। होता क्या है, 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होते। नहीं होते हैं। सरकार मुझे बदल जाती आप है, तो मुझे योजना बताओ, आती है 10 साल मुख्यमंत्री रही या नहीं रही वसुंधरा राजे? हाँ रही। क्या कुछ ऐसा कर दिया इस जिले के लिए? ये जिला आज भी रो रहा है। नहीं आप ही कह रहे हैं नहीं राजाखेड़ा में कुछ नहीं हुआ 50 साल से। मतलब राजाखेड़ा में विधायकी का बना के दिया जनता। अरे विधायक नहीं दिया, वो तो उनका तो गृह जिला है, वो तो मुख्यमंत्री थी। जिला है, आपका कोई आदमी नहीं होगा तो आप मतलब विधायक कराओगे तो आप? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? विकास के लिए क्षेत्र विधायक जो बना है वो कांग्रेस का, बसपा का, किसी का भी है। मुख्यमंत्री तो विकास के काम करा सकती है या नहीं? योजना लेके आ रही थी, हाँ। पानी की समस्या समाप्त हो जाती। हाँ। चल रहा है काम, लेकिन चूंकि पिछले बार विधायक अपना नहीं बना, सरकार नहीं आप बनी, वसुंधरा राजे के 10 साल के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है, बिल्कुल 100%। क्यों बदल देती है जनता फिर? अब जनता है, जनता तो किसी से संतुष्ट रहती कहाँ है? अच्छा, जनता तो इसका मतलब काल तो आपका भी ऐसा ही रहता होगा। नहीं कार्य नहीं, अभी लोग कुशासन से पीड़ित हैं। कांग्रेस में कुशासन, कांग्रेस के कुशासन से पीड़ित हैं। भारतीय जनसंख्या 75% आज भी किसान बहुल क्षेत्र है, पढ़े एजुकेशन आप तो अच्छी मुझे नहीं है। एक चीज बताओ, तो इसलिए क्या होता आप है, इनके मुझे- भ्रष्टाचार आप मुझे- और लालच हाँ किया था। हाँ। हुआ क्या, 5-5 हजार रुपया बोला था कि बेरोजगारों को हम देंगे। हाँ। आप बताओ किसी को दिया? कितने 2 लाख कितने पर ईयर हम बच्चों की बेरोजगारों की नौकरी लगाएंगे। तो क्या हुआ, उल्टा केंद्र में भी 1 करोड़
प्रतिवर्ष लगाने का वायदा किया था। अरे वहाँ का तो चल रहा है, बिल्कुल केंद्र सरकार की भर्तियां तो निरंतर चल रही हैं। माननीय मोदी जी ने वो जो किया है 4 साल फौजी की भर्ती की है, उसमें आपको आप अच्छा मानते हैं उसे? 4 साल व्यक्ति को नौकरी, अच्छा है। युवाओं को 4 साल में घर भेज दो। भेज रहे नहीं, उसमें तो जो अच्छे लोग हैं उनको रखा जाएगा और बुरे होंगे वो आया उनको दूसरे विभाग में भेजा जाएगा। 4 साल में 25 लाख भैया सरकार दे रही है। हाँ। बच्चे जो बुरी आदत है उससे बचेगा। अच्छा, 18 से 25 साल की उम्र रहती है बच्चे की, कहीं न कहीं आदत खराब होने की, उससे बचेगा। एक देश का सिपाही रहेगा। 25 लाख रुपया उसको मिल रहा है और उसके बाद में RSC वगैरह अन्य SF वगैरह ये सब में प्राथमिकता दी जाएगी। माँ के लिए काना बच्चा भी लाडला होता है एक कार्यकर्ता के लिए, ठीक वैसे ही अपनी पार्टी भी पावन पवित्र होती है। उसके नेता बिल्कुल गंगा स्नान किए हुए होते हैं। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, कीमती समय निकाला, खूब अपनी पार्टी का गुणगान किया। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो सभी दर्शकों से, जो सुनने वालों से यही कहूंगा कि आने वाले समय में जो अगर देश को आगे ले जाने वाला अगर कोई नेता है तो माननीय मोदी जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 2023 और 24 का जो भी चुनाव हो। तो 23 में यहाँ क्या मतलब मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के? नहीं, राजस्थान में नहीं बनेंगे। राजस्थान में बनाएंगे किसी को, मतलब 23 का विधानसभा, 24 का लोकसभा, दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को चुने और देश को जो आज देश वसुंधरा जी को चुने या नहीं? बिल्कुल चुने, क्यों नहीं चुने। माननीय वसुंधरा जी हमारी नेता है। अच्छा, बहुत सीनियर नेता है। सतीश पूनिया जी वो भी हैं, पार्टी के कर्मठ सिपाही है। पिछले 3 साल से भरपूर मेहनत कर रहे हैं वो। हाँ। और उनकी मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगी। बिल्कुल हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से इसलिए बनेगी कि पिछले 5 टर्नों पर जनता जो है 5-5 साल का मौका देते आ रहे, इसलिए बनेगी। आपके सुकर्मों से नहीं बनेगी। आने वाले समय में आपके सुकर्मों से नहीं होगी। 28 में चुनाव होगा, उसमें भी बीजेपी आएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, 28 में तो होगी, पर 13 के बाद 13 से 18 रही, उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा कि 18 में बदल दिया आपको। क्या था, हमारा संभाग से ही अपना जो भरतपुर संभाग है, हाँ, से सीटें कम आई थी। हाँ, बकाया पश्चिमी राजस्थान वगैरह सब जगह से अच्छा था। हाँ, तो यहाँ से क्यों कम आई? क्या है मैं बता दूं, यहाँ पर जो मैक्सिमम सीटों पे एक तो गुजर बाल सीटें थी। हाँ। तो उनको वो उस लालच में आ गए कि सचिन 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 बनना है, तो इसलिए गुजर समाज का वोट उधर चला गया। एक क्या थोड़ा सा SC वोट पार्टी से नाराज था। ये 2 समाजों का वोट कटने से हमारे यहाँ से 19 विधानसभा थी, उनमें से मात्र 1.5 लाख वोटों से हमारे हैं 1.5 लाख वोटों से भी जीते। अगर 1.5 लाख आ जाते हमारी सरकार बनती तो। हाँ, बात ये इस बात से तो सहमत है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, हार जीत का अंतर भी कम था। प्रशांत जी, बहुत खुले मन से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय आपने निकाला। कोई बात अगर आपको अखरी हो तो सवाल पूछना मेरा धर्म है, उसको अपने शब्दों में उसका उत्तर देना आपका धर्म है। आपने उत्तर दिए, मैंने सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद।